अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चे चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स आपके पास गिवन है। मेक एन एंगल 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री बना रहा है। डिस्टेंस जो मूव करेगा वो 3 मीटर मूव करेगा। आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये सिंपल सा हम लोगों को डाटा गिवन है। आपको फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। वर्क डन का फार्मूला हम पढ़ते हैं बच्चे एफ टी कॉस थीटा। ये हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा हुआ है फार्मूला, ठीक है। फोर्स की जगह आप फोर्स की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, डिस्टेंस की जगह 3 और कॉस 60, ठीक है। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। कॉस 60 की जगह 0.5, ये कैलकुलेटर से बच्चे कॉस और 60 प्रेस करेंगे ना तो 0.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 जूल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5.2 जो न्यूमेरिकल है बच्चे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, क्रॉस हुआ है तो इसको नहीं करेंगे। 5.3 पे आ जाए। एंड इंजन रेसिस 100 kg ऑफ वाटर। मैथ आपके पास गिवन है वाटर का। हाइट वो बता रहा है कितनी हाइट तक लेके गए हैं, 80 तक मीटर तक। कितने टाइम में, 25 में। आपने पावर फाइंड आउट करनी है तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हम लोगों ने सबसे पहले डाटा पुट ऑन करेंगे। तो डाटा पुट ऑन करके फिर हम फर्दर देखते हैं। तो ये देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है। हमने वैल्यूज़ जो हमें गिवन है पहले उसको डाटा की फॉर्म में पुट ऑन कर लेते हैं मुझे। आपके पास मास कितना गिवन था, 100 kg। हाइट आपके पास कितनी गिवन थी, 80 मीटर। और आपके पास टाइम कितना था, 25। आपने पावर फाइंड आउट करनी है। अच्छा पावर का फार्मूला हम लोग ना पढ़ते आए हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पहली बात हमें वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन हम लोग पढ़ते हैं बच्चे जो है ना, ये हमारे पास mg पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है, ठीक है। तो mgh वर्क डन का हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट ऑन की हैं बच्चे। हमारे पास मास 100 है। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है बच्चे, इसकी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। हाइट भी आपके पास गिवन है 80, तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80,000 जूल। आपने पावर निकालनी थी। पावर में वर्क डन की जगह इसकी वैल्यू डाल दें, टाइम की जगह 25 सेकेंड डाल दें तो ये आपके पास पावर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना है बच्चे 5.4। कहते हैं बॉडी ऑफ मास आपके पास 20 kg है, इज एट रेस्ट। 40 न्यूटन फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। आपने मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, आपने फोर्स अप्लाई की, उसके बाद मालूम करें उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 5.4 को। पहले तो सबसे पहले डाटा पुट ऑन करते हैं हम यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे मास उसका गिवन है 20 kg। वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, मतलब वो मूव नहीं करी। बाद में आपने फोर्स कितनी अप्लाई की, 40 न्यूटन। कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब आपने मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है कि बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 1/2 mv फाइनल, मतलब बाद में मालूम करनी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इनिशियल तो हमें दी थी, फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी नहीं थी। फाइनल वेलोसिटी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। इनिशियल 0 है। एक्सेलरेशन का हमें नहीं पता। हाँ टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चे, जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है ना, फिजिकल टू m में, यहाँ से निकालेंगे। एक्सेलरेशन इधर रहने दें, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब फोर्स तो आपको गिवन है 40 न्यूटन, मास भी गिवन है 20, तो वैल्यूज डालेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दें। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 2। टाइम कितना है, 5। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी वो भी हमें पता चल गई, मास हमें पता है 1/2 भी हमें कांस्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पे हम अप्लाई वैल्यूज़ डाल देंगे। 20 मास की जगह और फाइनल वेलोसिटी की जगह पे 10, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसने पूछा था बाद में कितनी है, तो बाद वाली वेलोसिटी आपने लेनी थी, क्योंकि बाद में मूव करना शुरू हो जाएगा ना। तो इसकी जगह हमने 10 पुट कर दिया, उसका स्केल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चे 5.5 जो है रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ हुआ, तो ये नहीं करेंगे। 5.6 हम लोग करेंगे। 5.6 न्यूमेरिकल है। कहते हैं 0.4 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। आपको मास गिवन है और इसकी वेलोसिटी गिवन है। कहते हैं आपने हाइट मालूम करनी है, वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा। तो इस की न्यूमेरिकल को देखते हैं, हमारे पास सॉल्व हुआ है। सबसे पहले डाटा पुट ऑन करेंगे। मास आपके पास गिवन है बच्चे 0.14 kg। स्पीड गिवन है, ठीक है। आपके पास कहते हैं आपने हाइट मालूम करनी है, मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा हमारे पास होता क्या है बच्चे, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, उसको ऊपर उछालते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि ग्रेविटी बच्चे उसको मुसलसल नीचे खींच रही होती है, तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करता जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती एक पॉइंट पे जाके जब उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से ना दोबारा वापस आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं स्टार्टिंग में बच्चे ऊपर जैसे जाएगा तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसके साथ आपने उसको ऊपर फेंका है, हाइट पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। आपने फाइंड आउट करना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो ऊपर जाता है जहाँ तक उसकी वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद वो नीचे आ जाता है बच्चे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जहाँ पे उसकी जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहाँ तक आपने उसकी हाइट या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, या डिस्टेंस यहाँ से जहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट तक गया वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखें इनिशियल मास उसका क्या है, जीरो। आपने इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ उसको फेंका वो आपको गिवन है। आप ऊपर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी एक टाइम के लिए जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है। आपके पास जी हर पॉइंट पे मैंने कहा था ग्रेविटी नीचे की लग रही होती है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 10। इसको -10 लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो ऑपोजिट है ना ग्रेविटी, तो इसलिए इसको -10 लेंगे। आपने डिस्टेंस मालूम करना है, तो सिंपली वैल्यू पुट ऑन किया, हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, 2s = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बजाय ना यहाँ पे g लेंगे, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन लेंगे, तो -10 और डिस्टेंस s उसी तरह से रहने दें, फाइनल वेलोसिटी 0 है और ये 35 का स्क्वायर। बच्चे ये -20 आ जाएगा विद डिस्टेंस s = ये 0 है, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, माइनस उसी तरह से रहेगा, 35 का स्क्वायर ले लेंगे। बच्चे माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 61.25। आगे जो न्यूमेरिकल है बच्चे 5.7 ये क्रॉस हुआ है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, 5.8 भी नहीं है, आपके पास 5.9 भी नहीं है, ठीक है। 5.10 पे आते हैं। 10 हमें क्या कहता है, मास ऑफ 10 kg, आपके पास मास 10 kg का इज पुश्ड अलॉन्ग द रैम्प 15 मीटर। वो एक स्लाइडिंग रैम्प के ऊपर हमारे पास 15 मीटर के ऊपर उसको स्लाइड करवाया जा रहा है, कितनी फोर्स लगा के, 80 न्यूटन फोर्स लगा के। इफ़ दी बॉक्स राइजेज अप टू 5 मीटर, वो कितनी हाइट तक चला जाता है, 5 मीटर तक। आपने एफिशिएंसी उसकी मालूम करनी है। अच्छा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझते हैं। आपके पास इस तरह की ना कह लें कि सरफेस है, इसको रैम्प बोलते हैं, ठीक है, कि जिसकी एक सरफेस जो नीचे होती है, एक थोड़ी इंक्लाइंड होती है। कहते हैं इसके ऊपर ना हमारे पास ये जो इसकी टोटल डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस उसका आपको दिया हुआ है कितना, 15 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या है, 15 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ना हम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको ऊपर फोर्स लगा के उसके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा पुट ऑन किया हुआ है कि फोर्स आपके पास गिवन है, जिसके ऊपर लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं 80 न्यूटन। इस पूरे की हमारे पास जो इंक्लाइन सरफेस है, ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है वो कितना, 15 मीटर है। इस बॉक्स का जो मास है वो कितना है, 10 kg। अब वो जब ऊपर जाके पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे उसकी ज़मीन से हाइट कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो यहाँ पे इस सरफेस की हाइट भी गिवन है। अब कहते हैं आपने एफिशिएंसी मालूम करनी। अच्छा एफिशिएंसी का फार्मूला पता है क्या होता है, आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट। कि एट द एंड हमें क्या मिला, हमने दिया क्या, आप दे क्या रहे हो, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो ये इनपुट है। वो आउटपुट क्या आएगी, वो ऊपर हाइट पे पहुंच जाएगा तो वो आउटपुट होगी। तो हमें पहले आउटपुट वर्क डन निकालना है, फिर इनपुट वर्क डन निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो पहले तो इनपुट वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F × D। मतलब आप इस बॉक्स को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, ये आप इनपुट वर्क कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना, वो डिस्टेंस भी ऊपर 15 सेंटीमीटर तक ऊपर जाता जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस भी हमें पता है, फोर्स भी पता है, तो ये हम लोग इनपुट वर्क करेंगे। फोर्स की वैल्यू 80 है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो ये आ जाएगा 1200 जूल। अब आउटपुट क्या होगी, हम लेना क्या चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं उसको हाइट पे इस मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाएं। अब मैक्सिमम पॉइंट पे लेके जाएंगे, हाइट उसकी क्या है, जी, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगेगी, वेट तो वही, मास तो वही रहेगा। तो उसके लिए वर्क डन का फार्मूला जो होगा बच्चे वो mgh के इक्वल लेंगे, उसकी वेट फोर्स के इक्वल लेंगे, ठीक है। मास आपके पास पता है, जी ग्रेविटी होगी और हाइट हमारे पास 5 है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 500 वर्क जूल आ जाएगा। अब हमें आउटपुट भी पता चल गई जो हम करवाना चाह रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं इनपुट का वर्क डन भी हमें पता चल गया। इन दोनों की वैल्यूज बच्चे फार्मूले में पुट ऑन कर दें। तो ये फार्मूले में हमने वैल्यूज डाल दी हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.41। अच्छा एफिशिएंसी को ना परसेंटेज में भी मालूम करते हैं। परसेंटेज में मालूम करना हो ना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41% आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है 5.10। 5.11 पे आ जाए, कहते हैं 4 से 600 न्यूटन।
एक्स ऑन बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, डिस्टेंस आपके पास गिवन है, टाइम भी आपके पास गिवन है, पावर आपने फाइंड आउट करना है। ये अगेन हम पहले भी कर चुके हैं, एक न्यूमेरिकल उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डाटा पुट ऑन करेंगे हम लोग। यहाँ पे डाटा हम लोग ने यहाँ पे पुट ऑन किया। आगे पास फोर्स की वैल्यू गिवन थी मुझे 600 न्यूटन, डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था। वर्क डन का फार्मूला हम क्या पढ़ते आए हैं, हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर का फार्मूला होता है। आपको वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ क्रॉस टी। तो फोर्स और डिस्टेंस का हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे बच्चे। ये वर्क डन की आ जाएगी 3000 जूल। आपने पावर मालूम करनी है, पावर के लिए उसको क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम 15 था, तो ये आ जाएगा 200 वॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था 5.11 बच्चे। 5.12 और 5.13 आपका रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपके ये न्यूमेरिकल 5 चैप्टर के थे। इनमें बच्चे कोई पॉइंट, कोई न्यूमेरिकल किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।